हिमाचल सरकार ने टोल दरां दे विच सोध कर दिता। जी हाँ, जिथे हिमाचल सरकार वालों टोल लैंड की जो गल कही गई है, मामला लगातार पक्या नज़र आया, लेकिन हुण इस दे विच हिमाचल सरकार ने इत्थे सोध कीता है। दस दें कि 12/1 यात्री वाहनों से 100 रुपए का टैक्स निर्धारित किया गया। तो जिहड़े वाहन जिन्हां दे विच 12 लोग, 12 सवारियां और एक ड्राइवर जिहड़ा होएगा, उस ते 100 रुपए का टैक्स निर्धारित किया गया है। पहला 170 रुपए तक का टैक्स लिता जांदा सी। LTV ਦੇ ਲਈ 320 रुपए निर्धारित टोल किया गया है। 3 एक्सल कमर्शियल वाहनों ਲਈ 570 रुपए टोल जिहड़ा है निर्धारित किया गया है। पहला ਇਹ ਵਧਾ के 600 रुपया किया गया सी। सो इन्हां सब हुण जो टोल रेट्स ने इस दे विच सोध किया गया है। ਵਿੱਤੀ साल 2026-27 ਦੇ ਲਈ ਇਹ दरां लागू ਰਹਿਣਗੀਆਂ। हालांकि इस नूं लै के विरोध भी जरूर होया, लेकिन हुण हिमाचल सरकार ने इस विच सोध किया है। सो दस दी कि पहला जिस तरह नाल 70 तो 170 रुपए तक टैक्स जिहड़ा वसूलिया जा रहा सी, LTV ਲਈ 320 रुपए निर्धारित टोल कर दिता गया है। 3 एक्सल कमर्शियल वाहनों ਲਈ 570 रुपए टोल जिहड़ा है वो तय किया गया। पहला यह वधा के 600 रुपया किया गया सी, हुण इस दे विच कमी करके इनू 570 रुपए कर दिता गया। सो दस दी कि जो तमाम जिहड़े रेट्स ने जिन्हां विच हुण सोध हिमाचल सरकार ने जरूर किया है, यह ਵਿੱਤੀ साल 2026-27 ਲਈ लागू रहणगीਆਂ दरां। हालांकि उस तो बाद क्या इस विच कोई बदलाव किया जाएगा, ये हले देखना अहम रहेगा, लेकिन इस विचकार हुण सोध जिहड़ा है हिमाचल सरकार वालों किया गया। तो दस दे हिमाचल सरकार वालों इत्थे जिहड़ियां दरां निर्धारित कीतियां गईयां सन, उस दे विच हुण सोध किया गया है। हिमाचल सरकार ने इत्थे 12/1 यात्री वाहनों ते 100 रुपए का टैक्स निर्धारित किया है। पहला 70 तो 170 रुपए तक का टैक्स लिया जाता सी। उत्थे LTV ਦੇ ਲਈ 320 रुपए निर्धारित किया गया टोल। 3 एक्सल कमर्शियल वाहनों ਲਈ 570 रुपए टोल जिहड़ा है वो निर्धारित किया गया। सो तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि किस तरह दे नाल पहला जिहड़ी कार जीप उस लिए 70 रुपया सी, फिर इसका 170 रुपए कर दिता गया, लेकिन हुण घटा के इसनूं 100 कर दिता गया। 12/1 सीटर जिहड़ी ने उस लिए पहला 70 रुपए ले जाते सन, फिर उसनूं 170 करता गया, हुण उसनूं घटा के वापस 100 कर दिता गया। उत्ते ही जो ट्रक ने या बस ने उन्हां दा 180 रुपए जिहड़ा टोल लिया जाता सी, जिसनूं वधा के 320 रुपए किया गया। हुण उस दे विच भी सोध करके इसनूं 250 रुपए कर दिता गया। कमर्शियल गड्डियां जिन्हां दा पहला टोल टैक्स 320 रुपए सी, वो ऐलान जो किया गया था 600 रुपया तक कर दिता गया वादा, हुण उस दे विच भी सोध करके इसनूं 370 रुपए कर दिता गया। सो फिलहाल इन हुण जिहड़ियां नवीं दरां लागू कर दित्तियां गईयां ने। कि हिमाचल के लाइट कमर्शियल व्हीकल जैसे कि पिकअप, हिमाचल के लाइट कमर्शियल जैसे कि पिकअप, टैक्सी, टाटा और छोटा हाथी 3 व्हीलर्स को टोल से एग्जम्प्ट किया गया है। हमने 6 टायर वाले ट्रकों का रेट कम करके पिछले वर्ष की भांति 320 रुपये रखा है। हमने 3 एक्सल वाली सभी गाड़ियाँ जो कि 10, 12, 14 टायर वाले ट्रकों का रेट कम करके पिछले वर्ष की भांति 570 रुपये रखा है। हमने दूसरे राज्य के पैसेंजर कार का रेट 130 रुपये से कम करके 100 रुपये कर दिया है। हमने बॉर्डर के टोल बैरियर के 5 किलोमीटर की परिधि में रह रहे लोगों को, चाहे वह किसी भी राज्य से हो, को टोल के रियायती प्रयास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। नहीं, पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में मुझे समझ नहीं आ रहा प्रदर्शन क्यों हो रहा है। प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से जो टोल दे रहे वही टोल देने की बात की गई। हालांकि इस विचकार एंट्री टैक्स से रेट का लगातार बरकरार है। हिमाचल सरकार ਨੂੰ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने चेतावनी दी है। कीरतपुर मनाली नैशनल हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया। शुक्रवार तक टैक्स हटाने का अल्टीमेटम भी दिता गया। सो जिथे इन्हां टोल रेट्स से तो सोध कर दिता गया, लेकिन एंट्री टैक्स से रेट का पर हले भी बरकरार है। सो इत्थे चेतावनी भी दी गई। हिमाचल सरकार ਨੂੰ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने चेतावनी दी है। कीरतपुर मनाली नैशनल हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया। शुक्रवार तक टैक्स हटाने का अल्टीमेटम दिता है। पंजाब हिमाचल से रेसिप्रोकल टैक्स लगा सकता है। हरजोत बैंस वालों इस तो पहला भी यह जिहड़ा है चेतावनी दी गई सी। सो एक बार फिर उन्होंने दोहराया है कि इत्थे पंजाब भी हिमाचल से इसी तरह के नाल रेसिप्रोकल टैक्स लगा सकता है। सो रेट का लगातार बनया हुआ है। हिमाचल सरकार ਨੂੰ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हुण बकायदा चेतावनी भी दी है और कीरतपुर मनाली नैशनल हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। सो इत्थे अल्टीमेटम दिता गया। शुक्रवार तक का टैक्स हटाने का अल्टीमेटम दिता गया। सो देखना होएगा हुण इस अल्टीमेटम तो बाद क्या हिमाचल सरकार इस दे विच भी कुछ बदलाव कर दी है, क्योंकि एंट्री टैक्स से रेट का लगातार बनया। हालांकि जिहड़े रेट्स विच वादा किया गया उस सोध कर दिता गया, रेट्स जिहड़े ने घटा दिते गए, लेकिन इस दे बावजूद एंट्री टैक्स नूं लैके रेट का फिलहाल बनया होया है। और इत्थे ट्रांसपोर्ट यूनियन ने चेतावनी हिमाचल सरकार नूं दित्ती है
ਸੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ 170 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਰ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਵੇ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲੁੱਟ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬਸ ਹੁਣ।